नमस्कार दोस्तों। टॉप 500 की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो या फिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा ही लेकिन इम्पॉर्टेंट है और अक्सर सुर्खियों में रहता है। अभी हाल फिलहाल में हम देखिए इसकी बड़ी चर्चा हो रही थी। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि कभी कभी ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी या कौन सा आयोग जो है केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है। इस तरह से 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वो जांच करने के लिए संस्था बनाई गई है कि नहीं, जैसे सीबीसी है, सीबीआई है। इस तरह से अगर ऑप्शन दिए जाएं तो आप ध्यान रखिएगा कि ये एक जांच एजेंसी है, अन्वेषण एजेंसी है। ठीक है, भ्रष्टाचार वगैरह के मामले जो है वो सब जाँच करने के लिए इसको बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 1963 में क्या हुआ, गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर एक समिति बनी थी, संथानम समिति। आपको याद है सीबीसी जब मैं पढ़ा रहा था तो इसका नाम लिया था, इसी समिति ने दोनों की बात की थी। ठीक है ना। तो संथानम समिति द्वारा सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है। मतलब सीबीआई के लिए कोई कानून नहीं बनाया। जैसे मान लीजिए कि मानवाधिकार आयोग है, तो मानवाधिकार आयोग एक कानून के तहत बनाई गई संस्था है। ठीक है, सीबीआई के लिए कोई कानून नहीं है। ठीक है ना, ना तो ये संवैधानिक है ना ही वैधानिक है। आपको अंतर पता है ना, संवैधानिक का मतलब संविधान में उसके लिए कुछ किया गया है, लिखा गया है, कोई आर्टिकल है, या फिर वैधानिक का मतलब उसके लिए कानून बनाया गया। ये इन दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, यह एक प्रस्ताव से आया था। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, प्रस्ताव से इसकी स्थापना की गई थी। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। देखिए, इस एक अधिनियम बना है लेकिन इसकी स्थापना के लिए नहीं बना गया। इस अधिनियम से इसको शक्तियां मिलती हैं। किसको? सीबीआई को। ये अंतर समझ लीजिए। कई बार प्रश्न में ये बात लिख दी जाती है कि सीबीआई की स्थापना दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत की गई है, तो वो गलत हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत इसको शक्तियां मिलती हैं, न कि इसके तहत इसकी स्थापना की गई है। अंतर ध्यान से मतलब दिमाग में रखिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, अगर पूछ लिया जाए कि ये किस मंत्रालय के तहत आता है, किस विभाग के तहत आता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपीएससी खूब पूछती है, तो ध्यान रखिएगा। कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत ये काम करता है। यहाँ पे लिखा भी है, उसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके आगे, यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया, लोकपाल की नोट आपको मिल चुकी है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको सहायता प्रदान करता है, यानी कि ये कह दें, सतर्कता आयोग कह दें या लोकपाल कह दें कि जांच करनी है तो ये कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारत में यह नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की जांच का समन्वय करती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरपोल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आप कह सकते हैं कि एक वैश्विक पुलिस है। इसमें क्या है, एक ऐसी संस्था है कि अलग अलग देशों, जैसे जो देश इसमें शामिल हैं, उनकी पुलिस इसके तहत काम करती है। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि इंटरपोल के जो है, इंटरपोल की पुलिस खोज रही है किसी को। तो इंटरपोल भारत में किससे संपर्क करता है? सीबीआई से संपर्क करता है। सीबीआई भारत के लिए एक नोडल पुलिस एजेंसी है, नोडल, और ये इंटरपोल से संपर्क बनाए रखती है। ध्यान रखिएगा, सीबीआई द्वारा राज्यों में जांच के लिए 2 प्रकार की सहमति लेनी होती है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि 1-2 साल पहले जो है ये मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था कि कुछ राज्य सीबीआई को अपने यहाँ आने से रोक रहे थे या सहमति नहीं दे रहे थे। तो ध्यान से समझिए कि ये सहमति क्या है। सीबीआई द्वारा राज्यों में जब जाँच की जाती है, आपको पता है ये केंद्र सरकार की एजेंसी है, लेकिन अब देखिए, केंद्र तो बस ऐसे ही है, मतलब हमारे यहाँ क्या है कि अलग अलग राज्य हैं, मिला के एक संघ बना दिया गया है, इनके लिए एक सरकार होती है। लेकिन उसके नीचे का स्तर है, राज्य भी तो हैं, सरकारें उनकी भी हैं। तो सीबीआई और अन्य जो संस्थाएं हैं जांच के लिए, उनका इस्तेमाल सरकार करेगी। तो कोई न कोई मामला तो ऐसा ही होता है ना, किसी न किसी राज्य में होता है। तो ऐसे अचानक से नहीं जाते, सहमति लेनी होती है। अब सहमति में 2 तरह की सहमति है जाँच करने के लिए। एक है सामान्य सहमति। ये सामान्य सहमति क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। जब कोई राज्य किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को एक सामान्य सहमति देता है, तो एजेंसी को जांच के संबंध में या उस राज्य में प्रवेश करने पर
हर बार केस के लिए नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। कोई मामला हो गया मान लीजिए और उसमें राज्य सरकार ने सीबीआई को सामान्य सहमति दी है, तो इसका मतलब है कि जब तक वो मामला सॉल्व नहीं हो जाता, कई बार सीबीआई के लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, भ्रष्टाचार या हिंसा के मामले में उस निर्बाध जांच को सुगम बनाने के लिए सामान्य सहमति दी जाती है। भ्रष्टाचार वगैरह कोई हुआ है, हिंसा हुआ है, किसी की हत्या हो गई है, उस मामले में भी जांच होती है सीबीआई द्वारा, तो इसको आसान बनाया जाए, इसके लिए सामान्य सहमति की ज़रूरत होती है। एक विशिष्ट सहमति भी होती है। जब एक सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, यानी कि राज्य सरकार ने सामान्य सहमति वापस ले ली, इसका मतलब ये है कि बार बार बिना पूछे आप नहीं आ सकते, ठीक है ना, तब सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से जांच के लिए हर केस के लिए सहमति लेने की आवश्यकता होती है। इसको कहते हैं विशिष्ट सहमति। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ये जांच की एक प्रक्रिया का हिस्सा है, ठीक है, ये सहमति लेना पड़ता है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। यहाँ से प्रश्न बनता है, अगर आगे किसी भी तरह का ऐसा प्रश्न बना तो आप आसानी से उसका उत्तर दे लेंगे। मेरे ख्याल से बस इसमें इतना ही था। अच्छा हाँ, यहाँ है, यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती है, ठीक है, तो सीबीआई अधिकारियों के पास उस राज्य में प्रवेश करने पर पुलिस की शक्ति नहीं होगी, ठीक है ना, पुलिस की शक्तियों का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। बाकी अगला टॉपिक यहाँ से दिख रहा है, संसदीय समितियाँ। ये टॉपिक आपको मिल चुका है, आपके पास पीडीएफ नोट है, अच्छे से उसे बार बार पढ़िए। बाकी इसकी वीडियो आगे आ जाएगी। जिनके पास पीडीएफ नोट नहीं है वो कमेंट बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।